नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं वेद वार्ता। मित्रों, उपस्थित हूँ आज आप लोगों के सामने कुछ महापुरुषों को लेकर आपके सामने कुछ धर्म, कर्म, ज्ञान, भक्ति और संस्कार की कुछ जानकारी आप श्री से लेने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको परिचय कराऊं तो पूरे भारत देश में जगह जगह पर भागवत के माध्यम से अपना नाम और भक्ति का प्रचार करने वाले परम पूज्य आचार्य श्री कुलदीप जी महाराज, जो भागवत कथा के प्रखर वक्ता हैं और जिनके मार्गदर्शन में ना जाने कितने भक्त भगवान के भक्ति पथ में आगे बढ़े हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी। और बताएं कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, आप बढ़िया हैं जी। और हमारे जो दूसरे परम पूज्य संत, इस ग्राम देवरी में गुरसरी में एक नागेश्वर महादेव मंदिर है जो बहुत प्रसिद्ध है और आप वहाँ के महंत श्री हैं और यहाँ की सेवा वही करते हैं। और इनकी एक खास बात ये है कि ऐसा कोई इलाज नहीं है, ऐसे कोई बीमारी नहीं है, ऐसा कोई रोग नहीं है जिनका ये आयुर्वेदिक इलाज ना जानते हों, दवा ना जानते हों। इसके साथ में सेवा के माध्यम से अनेक प्रकल्पों से मंदिर की सेवा कर रहे हैं। ठाकुर जी की सेवा करते हुए अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं और जो भी आपके कर्म हैं उसके अनुसार पूरे गांव वाले सब लोग इनसे प्रभावित रहते हैं। आप भी अगर मंदिर विजिट करना चाहते हैं तो ग्राम देवरी, पोस्ट गुरसरी, जिला सतना, मध्य प्रदेश में आप आ करके देख सकते हैं। मैहर जिला मैहर हो गया है, शायद अब चेंज हो गया है, जिला पहले सतना था, मैहर हो गया है। तो मैहर में माता शारदा का मंदिर प्रसिद्ध है, तो आप वहाँ से हैं। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप? अच्छे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आज हमारे दर्शक मित्र हम सबसे कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि कैसे जीवन हमें जीना चाहिए, जीवन के जो मूल्य हैं किन बिंदुओं पर आधारित होते हैं जिससे जीवन बहुत बड़ा सार्थक रहे। तो आज मैं इंदौर से यहाँ आया हूँ, तो आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। तो चलिए बिना देरी किए सबसे पहले महाराज जी आपसे जानते हैं जी कि उपायों को आप कैसे देखते हैं। मान लीजिए जैसे कोई हम उपाय करते हैं, शास्त्रों के अनुसार अनेक प्रकार के उपाय होते हैं। कोई धार्मिक उपाय होता है, कोई सामान्य गतिविधियों का उपाय होता है, कोई व्यवहारिक उपाय होता है, कोई पूजा पाठ से संबंधित उपाय होता है, कोई टोटके से उपाय संबंधित उपाय होता है। तो वो जो उपाय होते हैं आप उनको कैसे देखते हैं? जी देखिए, उपाय करना चाहिए और ये उपाय कोई आज से नहीं किए जा रहे हैं जी, ये अनादिकाल से उपाय हो रहे हैं जी, ठीक है ना। लेकिन जो भी हमारे उपाय हों वो शास्त्रोक्त उपाय होने चाहिए, शास्त्र सम्मत उपाय होना चाहिए। अगर शास्त्र सम्मत उपाय करेंगे तो वो उससे लोगों को लाभ प्राप्त होगा निश्चित रूप से। अगर हम वही उपायों को अगर हम अपने प्रदर्शन करने के लिए कि अपने आप को बहुत हाईलाइट करने के लिए अनाप शनाप जो उपाय करवाते हैं, वो अनावश्यक उपाय, हाँ अनावश्यक जो उपाय करवाते हैं वो घातक है, हमारे लिए भी घातक है, जो लोग बता रहे हैं उनके लिए भी घातक है और जो कर रहे हैं उनके लिए भी घातक है। तो निश्चित रूप से जो भी उपाय करें, हमारे शास्त्र अनेक हैं और इसमें शास्त्रों में ही हर समस्या का समाधान रखा हुआ है। बिल्कुल। सबके उपाय उसी में है जी। तो शास्त्रोक्त उपाय करें तो निश्चित रूप से उसमें से अच्छा होगा लोगों को। जैसे कि आप भी बहुत सारे उपाय जो है, तो मैं आपकी वीडियो देखता रहता हूँ, तो आप बहुत सारे उपाय बताते हैं जी। तो मैंने आज तक आपका ऐसा एक भी वीडियो नहीं देखा जो शास्त्र सम्मत ना हो उपाय आपने बताया हो। और बिना उपाय के तो गुजारा ही नहीं व्यक्ति को। मतलब जीवन को आसान करने के लिए जो किया जा सकता है शास्त्रीय मर्यादा के अंदर रहते हुए वो सब करना चाहिए। बिल्कुल, निश्चित रूप से करना चाहिए, लेकिन बहुत ढोंग ढपूसले में लोगों को नहीं फंसना चाहिए। या कि शास्त्रोक्त उपाय हो या कि जो अनादिकाल से चले आ रहे हैं। देखिए, कई तो शास्त्रोक्त उपाय होते हैं जो शास्त्र बताते हैं। जैसे आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या उपाय है? गजब। तो श्रीमद् भागवत महापुराण एक उपाय ही है कि आपको मोक्ष तक ले जाएगी और इसका प्रमाण है
भाई जिसने श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण किया है उन सबको मोक्ष प्राप्त हुआ है। वो चाहे धुंधकारी रहे हों, चाहे परीक्षित जी रहे हों, चाहे जो भी रहे वो भी एक प्रकार का उपाय ही, वो भी एक प्रकार का उपाय है। बढ़िया महाराज जी। इसके अलावा अब जैसे एक औषधि, महाराज जी तो वैद्य हैं, सारी चीजें बताते हैं, एक और उपाय बताता हूँ मैं। एक जगह मैं कथा कर रहा था आचार्य जी, उस कथा में हमारे एक पंडित जी थे, उनको बिच्छू ने डंक मार दिया। जैसे डंक मारा तो एकदम परेशान हो गए, और बिच्छू का डंक चढ़ता बहुत ज्यादा है। हमको तो नहीं मारा कभी, लेकिन हमने सुना है ऐसे। हाँ। तो वो बेचारे लौटने लग गए कि बड़ी समस्या हो गई। हम भी सोचे कि बड़ी समस्या हो गई, जो है तो डॉक्टर को बुलवाया जाए, इनका इलाज करवाया जाए। तो जिन जजमान के यहाँ कथा हो रही थी वो बोले, महाराज जी आप परेशान मत होइए, मैं जो है तो ये डंक को ठीक करे देता हूँ और 5 मिनट में ठीक हो जाएगा। तो हमें भी लगा कि यार ढंग के चढ़ा हुआ कैसे ठीक होएगा, लेकिन हमने कहा कि ठीक है, आप करिए जो भी कर रहे हैं। तो ये समझिए लगभग 8 बजे थे, तो वो अपनी टार्च उठाए और गए, वहां से कुछ ले करके आए, उसको घिस करके पंडित जी के जहां बिच्छू डंक मारा था वहीं पर लगा दिया उन्होंने, और ठीक 5 मिनट बाद उनका डंक उतर गया बिच्छू का उपाय। तो हाँ, उपाय उन्होंने किया तो वो उतर गया। फिर मैं उनसे पूछने लगा कि भाई आपने क्या लगाया इसमें, जानने पहले तो वो नहीं बताना चाहे, फिर मैंने बोला अरे बताइए बताइए, इसमें से लोगों का कल्याण होगा। तो उन्होंने बताया, एक महाराज जी आप जानते होंगे चिचिड़ा होता है, चिड़चिड़ा, अपामार्ग भी उसको कहते हैं, अपामार्ग कहते हैं। तो उसको उखाड़ करके आया, उसकी जड़ को घिस करके उन्होंने लगाया था, उससे बिच्छू का डंक उतरा, है ना। तो ये भी एक उपाय जानकारी है, बहुत बड़ी जानकारी। तो ऐसे बहुत सारी उपाय हैं जिसमें से लोगों का कल्याण होता है। अब एक और उपाय आप तो जानते ही होंगे महाराज जी, जैसे गाँव में किसी को नजर लग जाती है तो माताएं क्या करती हैं, एक झाड़ू लिया, 7 बार घुमा करके उसको फेंक दिया तो नजर उतर जाती है, भी एक उपाय। और झाड़ू कहाँ फेंक दिया, जैसे किसी को नजर लग गई, बच्चे को परेशान है कोई, तो एक टोटका करते हैं गांव में, है ना। उसको माताएं झाड़ू लेती हैं, ऐसे 7 बार बच्चे के ऊपर से घुमाती हैं, और घुमाने के बाद उसको वहीं थोड़ा सा दूर पे उसको फेंक दिया तो उसमें से नजर दोष उतर जाती है। ये तो हाँ, ये भी एक उपाय है ना। ये बड़ा तो अब ये किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है कि ये झाड़ू उतार करके फेंकना, तो उसमें से जो है तो वो हो जाएगा, नजर उतर जाएगा। ये हमारे पूर्व काल से परंपरागत हमको यह प्राप्त है। एक और मैं आपको बता देता हूँ, मैंने सुना किसी को भूत प्रेत की अगर बाधा हो जाए तो उनके लिए क्या करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में लोग जो झाड़ना फूकना नहीं जानते हैं, 7 लौंग लिए और 1 नींबू लिए, उसको 7 बार घुमा करके फेंके तो वो भूत उतर जाता है, निगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाती है। ऐसा भी सुना है कि दाएं तरफ का बाल काट के भी उसको हाँ करते हैं, तो ये निश्चित रूप से, और ये सार्थक होते हैं। जी। लेकिन अब उन उपायों को अगर हम, जो उपाय शास्त्र में नहीं लिखे हुए हैं, उनको अगर हम शास्त्रों से जोड़ देते हैं, जैसे उपायों की आवश्यकता जीवन में है, हाँ, लेकिन मनमुखी उपाय नहीं होने चाहिए। अपने जो शास्त्रोक्त उपाय अगर आप अब मैं प्रार्थना तो यह करूंगा, अगर आप मनमुखी उपाय भी दे रहे तो दीजिए, पर ये मत कहिए कि शास्त्र में लिखा हुआ है। नहीं तो अगर आप ऐसा करेंगे, कोई व्यक्ति उपाय करेगा तो शास्त्र के प्रति उसकी अश्रद्धा हो जाएगी। जैसे किसी महापुरुष ने, कोई मेरे को बता रहा था, बताए कि बेलपत्री लीजिए, उसमें शहद लगाइए और शहद लगा करके शंकर जी के मस्तक पर लगा दीजिए, तो उसमें से क्या होगा, आपका बच्चा फर्स्ट डिवीजन पास हो जाएगा, उसकी नौकरी लग जाएगी। और ऐसा करते हैं और लगती रही है, तो लोग क्या सोचते हैं कि जो शिव महापुराण में लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ, अश्रद्धा उत्पन्न होती है। चलिए, अब जहाँ श्रद्धा की बात अपन कर रहे हैं, तो अब दूसरा प्रश्न अपन जानते हैं जी। आपके अनुसार ज्ञान, भक्ति और कर्म, ये 3 उपासना के मार्ग रहे हैं हमारे सनातन धर्म में जी। तो वैसे तो ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं और इनके एक के बगैर दूसरा और दूसरे के बगैर तीसरा जी। अधूरा है जी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको एक को ही मानते हैं और एक में ही अनुसरण करने का प्रयास करते हैं। तो मुझे ये जानना है और दर्शकों को जानना होगा कि जो भक्ति, ज्ञान और कर्म है, इन तीनों में बड़ा कौन है और भक्ति, ज्ञान, कर्म में छोटा कौन है। हम भक्ति और ज्ञान कर्म को कैसे देखें, किस नजरिए से हमें देखना चाहिए, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है और कर्म क्या है। जी देखिए, निश्चित रूप से ये तीनों कोई किसी से न छोटा है न कोई किसी से बड़ा है, ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, है ना। जैसे आपको कोई कर्म करना है, ठीक है ना, तो कर्म के बारे में ज्ञान नहीं है आपको, तो कैसे कर सकते हैं।
जैसे आपको ज्ञान युक्त कर्म होना चाहिए। पहले ज्ञान तब हो, उसका कर्म का पता चलेगा कि कैसे कर्म करना है। हाँ, भाई ज्ञान नहीं है तो किस रास्ते से जाना है उसको नहीं पता है, तो ज्ञान युक्त कर्म होना चाहिए। कहने का मतलब और कर्म में जो है तो भक्ति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए या भक्ति होना चाहिए। तो अगर कर्म में भक्ति आ गई तो निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवत प्राप्ति का साधन है। अद्भुत। मतलब भक्ति, हाँ मतलब ज्ञान युक्त कर्म करो, हाँ, और कर्म में भक्ति रखो, हाँ, तो अपने आप भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ। बहुत अच्छा। अब एक चीज और है, लोगों का बड़ा प्रश्न रहता है कि भगवान को प्रसन्न कैसे करें। मतलब अच्छा, ऐसी कौन सी विधि है कि हम अपने व्यस्ततम जीवन शैली में ऐसा कौन सा प्रयोग करें या कौन सा ऐसा फॉलो करें नियम को, जिससे हमें बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाए या भगवान हमें दर्शन दे दें या उनकी कृपा हमारे ऊपर आ जाए। ऐसा एक संक्षिप्त उपाय कोई अगर आपके नजर में हो तो आप बताने की कृपा करें। अच्छा आचार्य जी, ऐसा है, देखिए भगवान, आपने बहुत संक्षिप्त पूछा है तो मैं संक्षिप्त ही आपको बताऊंगा। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय हैं। जैसे भगवान विष्णु को अलंकार प्रिय है ना, तो भगवान विष्णु को अगर आप अलंकार चढ़ाते हैं, उनका श्रृंगार बहुत अच्छा करते हैं, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। और जो महाराज जी हमारे पास बैठे हुए हैं, शिव जी के पुजारी हैं, नागेश्वर महादेव हैं यहाँ पर, तो शिव जी को जलधारा बहुत प्रिय है। तो जितने देवता हैं, भगवान हैं, तो उनको क्या है, कुछ ना कुछ चीज से जो है तो वो प्रसन्न होते हैं। लेकिन हमारे मन में जो आता है कि भगवान को कैसे प्रसन्न करना चाहिए, तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले तो आपके अंदर सुंदर भाव होना चाहिए। अगर सुंदर भाव से आप भगवान का भजन करते हैं तो अति शीघ्र जो है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात बताई आपने। जी। अब एक चीज और बताइए। हाँ। आजकल ज्यादा प्रचलन में देखा गया है, अभी कुछ वर्षों से ही ये चीजें प्रचलित हुई हैं। अच्छा। आप देखेंगे, देखा होगा आपने, जगह जगह चाहे वो बस हो या ट्रेन हो, एक टोकरी पे लड्डू गोपाल को रख करके माताएं जहां भी जाती हैं तो उनको लेके जाती हैं। और ये परंपरा अभी कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसी स्टार्ट हुई, कैसे इसका शुरुआत हुई, तो आप भागवत करते हैं तो शायद आप ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, आप सेवा करते हैं तो शायद ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि ये कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे ये हुआ और ये सही है गलत है और करना चाहिए नहीं करना चाहिए। क्या किसी भी, हमने तो यहाँ तक देखा है, आपको बताएं कि प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं करते, माताएं अच्छा। दुकान से खरीदा लड्डू गोपाल को और उसका पूजन करना प्रारंभ कर दिया। अच्छा। तो क्या ये शास्त्रोक्त तो सही है कि दुकान से खरीद के डायरेक्ट पूजन कर सकते हैं, और क्या उनको कहीं ले करके जा सकते हैं जहां भी वो जा रहे हैं, चाहे वो ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, किसी होटल में जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, पिकनिक करने जा रहे हैं, तो उनको लड्डू गोपाल को भक्ति पूर्वक वो अपनी उसमें भक्ति समझते हैं। तो क्या ये शास्त्रोक्त सही है या क्या इस पे आप कैसे देखिए, ऐसा है जी, ये जो लड्डू गोपाल को घुमाने की परंपरा चली, ये कोई पहले प्रतिष्ठा को भी थोड़ा सा आप बता दीजिए कि क्या प्रतिष्ठा। बिल्कुल। सबसे पहली बात तो यह है, अगर आप प्रतिष्ठा के बारे में पहले जानना चाहते हैं तो प्रतिष्ठा का मतलब होता है मूर्ति के अंदर प्राणों का संचार करना, ठीक है ना। तो शास्त्र विधि के द्वारा, है ना, उसमें मूर्ति में प्राण की प्रतिष्ठा करते हैं। अगर मूर्ति में प्राण ही नहीं है तो उसको तो कहीं भी आप लेकर के डोलो, वो तो पाषाणवत है, उसमें कुछ है ही नहीं है। वो पीतल है या कि आप कोई धातु की है तो धातु की है, या पत्थर की है, पत्थर, उसमें भगवान है ही नहीं है, ठीक है ना। वो तो एक ढांचा है, तो उसको आप लेकर के घूमिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें से। लेकिन जिस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, तो आप बोले आजकल कोई पुरानी परंपरा है कि अभी से स्टार्ट हुई है, तो ये कोई पुरानी परंपरा नहीं है आचार्य जी। ये तो हमें लगता है ऐसे 2-4 साल से हम देख रहे हैं, उसके पहले ऐसा नहीं होता था। हाँ, पहले होता था। कौन लेकर के चलते थे? जो बड़े बड़े आचार्य होते थे, बड़े बड़े मनीषी होते थे या वीतराग संत होते थे, तो वो लोग अपने साथ भगवान को सेवा करने के लिए लेकर के चलते थे, विधान से सबके साथ लेकर निश्चित रूप से परिचर्या करते हुए बिल्कुल शुद्धता पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए, और अपनी झोली में जो सबसे व्यवस्थित जगह होती थी उसको वहां रखते थे। लगभग पैदल जब चलते थे, पैदल चलते थे, वो ट्रेन हाँ, ये सही आपने कहा कि अगर वो पैदल चल रहे हैं
तो वो कहीं भी ठहर गए, किसी भी पेड़ के नीचे सेवा किए, खाना पीना बनाया, खाया और फिर चले गए, तो वो परंपरा रही ये है। रहती थी कि शुद्धता रहती तो उन्हीं के पास रहते रहे, सही बात है ना। सही बात है। और ट्रेन में तो हर प्रकार का, मतलब कोई नहाया है, कोई हाँ, कैसा है, कोई मतलब अशुद्धता की बहुत ज्यादा उसमें स्थिति लेकिन रहती आजकल की जो माताएं बहनें या कि भाई पुरुष लोग जो लेकर के चलने लगे हैं, ये नहीं करना चाहिए, इसमें से दोष लगता है। तो मतलब सीधी बात है कि सबसे पहले अगर अपनी कोई मूर्ति की पूजा करें तो पहले उसकी प्राण प्रतिष्ठा करें। हाँ, पहले प्रतिष्ठा भी दो प्रकार की होती है। हाँ। एक ऐसी प्रतिष्ठा कि आप भगवान को यहाँ वहाँ खिसका सकते हैं, और एक जी। ऐसी होती है कि जिसमें आप सिर्फ एक जगह पे स्थापित कर सकते हैं, उनको डुला नहीं सकते। हम्म। तो जो भी आप करें वो उस तरीके से प्रतिष्ठा करें, और उनको ऐसे नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि वो शुद्धता और पवित्रता और वो जो भी शास्त्र के नियम है उससे खंडित होते हैं। बिल्कुल। तो ये हाँ। है ना, बहुत बढ़िया है। अब अब इसमें एक बात और है जी। अब जैसे किसी का बहुत ही ज्यादा भाव हो गया, समझिए, भक्ति भी कई प्रकार की होती है, आप जानते हैं, उसको बताने माताओं की भक्ति अलग होती है, पुरुषों की अलग होती है। तो किसी ने भगवान को अपना पुत्र ही मान लिया, हाँ। और खाली मात्र मुख से कहने की बात नहीं, वो अब उसके दिनचर्या में एक ही उसके एकदम हृदय में ये तटस्थ हो गया कि हमने बाल कृष्ण को अपना भगवान ही पुत्र ही मान लिया, भगवान नहीं मान रहे हैं। भगवान को तो किसी भी भाव से देखा जा सकता है, स्वामी के रूप में देख सकते हैं भगवान को आप, मित्र के रूप में देख सकते हैं, पुत्र के रूप में देख सकते हैं। अब किसी ने पुत्र ही अगर मान लिया तो वो फिर क्या करेगा, उसको ले जा सकता है, वो आराम से उनको लेकर के जाए, लेकिन पुत्रवत ही प्रेम करे, शुद्धता में पुत्रवत ही प्रेम करे, फिर वहां शुद्धि और अशुद्धि नहीं चलेगी, वो तो उनका पुत्र हो गया। और भगवान पुत्र बनते भी हैं, लेकिन अगर आप भगवान उनको मान रहे हैं तो भगवान को फिर नहीं ले जा सकते। मतलब उतनी ज्यादा भक्ति जब प्रबल हो जाए हाँ, कि आप उसको भगवान को अपने उदर में रख पाए, गर्भ में रख पाए, तो गर्भ जैसी अशुद्धि में भी भगवान मम उर्षो वासी, बिल्कुल है ना, मेरे उर में वो वास करते हैं भगवान, तो ये निश्चित रूप से। और हाँ, कहीं भी कलिया में ले ले, पेट अब में इसमें डाल, ऐसा नहीं। अब इसमें एक समस्या यहाँ जरूर, बांध के हाँ, हृदय में। अब इसमें एक समस्या बहुत बड़ी होती है आचार्य जी, कि लोग हमसे भी यह प्रश्न करते हैं कि आचार्य जी, जैसे हम घर में लड्डू गोपाल को छोड़ करके जाएं, अब घर में कोई नहीं है, ताला बंद है, तो फिर क्या होएगा, उनकी पूजा पाठ कैसे होगी, है ना। तो उनकी पूजा पाठ इसीलिए प्राण प्रतिष्ठा ही करवाया जाता है। प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं तो उस समय आचार्य जी लोग जो है तो अधिवास करते हैं, जलादिवास, अन्नादिवास। मान लीजिए कदाचित उनकी पूजा नहीं हो पाई, है ना, तो वो अधिवास से उसका हो जाता है, ठीक। अच्छा। और दूसरी बात, भगवान को अगर लेकर के ही जाना है तो हमारा यह जो शरीर है यह भी एक मंदिर है। तो भगवान कहाँ रहते हैं, मंदिर होता है, मंदिर में एक गर्भगृह होता है। तो हमारे शरीर रूपी मंदिर में भी एक गर्भगृह है, वो है हृदय। हृदय रूपी गर्भगृह में लेकर के जाएं और मन से मानसिक पूजा करें भगवान की, तो उतना ही पुण्य, उससे कहीं ज्यादा पुण्य मिलेगा हमको। अच्छा, एक चीज और जहाँ है बताएं, वहीं से पूजा करें। जैसे अपन प्रतिदिन जो पूजन करते हैं, कई बार उनको नहीं पता होता है, वो धूप बत्ती और अगरबत्ती में फर्क नहीं कर पाते। धूप बत्ती भी जलाते हैं, अगरबत्ती भी जलाते हैं। अगरबत्ती में बांस होता है और अगरबत्ती केमिकल से बनती है, और अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए। तो आपने यहाँ जो सनातन धर्म में पूजा की पद्धति, उसमें धूप का पूजन होता है। हाँ, धूप बत्ती का प्रावधान है, ना कि अगरबत्ती का। तो क्या ये बिल्कुल यथार्थ है बात कि हमें अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए? निश्चित रूप से। देखिए, अगरबत्ती में बांस है ना, तो बांस का पूजन विवाह है इत्यादि आप देखे होंगे, तो विवाह में बांस की एक लकड़ी होती है, उसका पूजन करवाया जाता है, वंश वृद्धि के लिए उसका पूजन। वो जो अर्थी में लेके जाते हैं वो बांस को भी बाहर फेंक देते हैं, शायद वो उसको जलाते नहीं है, उसमें भी नहीं जलाते। मतलब जो संस्कार करते हैं, अग्नि संस्कार करते हैं, तो बांस को से जिसमें पुरुष को लेके जाते हैं वो शव को, वो उस बांस को भी बाहर रख देते हैं, उसको भी जलाते नहीं है। तो इसका मतलब, जबकि वो पूरा शव चला जाता है अंदर कपड़ों के सहित, लेकिन वो बाहर रख देते हैं। बांस नहीं जलाना चाहिए, बांस नहीं जलाना चाहिए, बिल्कुल धूप बत्ती ही लगाना चाहिए, और धूप बत्ती का ही मंत्र जी हमारे जो है तो वेद में है। अच्छा, एक चीज और बताएं, भगवान को पसंद क्या है? अरे वाह, भगवान को इस कलयुग में कैसे प्रसन्न किया जा सकता है? सार क्या है, सार रूप में
जानना चाहेंगे कि कलयुग में ना तो समय किसी के पास है और ना ज्ञान है, ना समय है, ना ज्ञान है और ना संस्कार है, और कोई ऐसा भी नहीं है कि उनको शास्त्र अध्ययन है। तो कैसे भगवान को इतना सब कुछ नहीं आता है, तो क्या करें कि भगवान जी से जल्दी प्रसन्न हो जाएं? आप एक सूत्रात्मक रूप से बता दें, बिल्कुल, जिससे कि दर्शक समझ पाएं। देखिए, भगवान को अतिशीघ्र प्रसन्न करने के लिए विशेष रूप से कलयुग में नाम संकीर्तन, ज्यादा से ज्यादा नाम संकीर्तन। प्रेमानंद जी महाराज जो बिल्कुल बताते हैं, बिल्कुल नामधारा। और प्रेमानंद महाराज जी ने तो समझिए नाम का इतना प्रचार किया है आचार्य जी। अभी कुछ दिन पहले मैं बॉम्बे गया था, तो वहाँ भी जबलपुर क्षेत्र में गया, अद्भुत, बिल्कुल क्या कहना, उनकी वाणी एकदम इतनी बढ़िया, इतने सरल, समझिए, और सिद्धांतिक बात बोलते हैं, लाग लपेट नहीं आता, बिल्कुल नहीं, सीधा सिंपल, और जो सही है यथार्थ बातें एकदम बोलते हैं। तो युवा काफी प्रभावित है उनसे। अरे बिल्कुल, युवा कितने लोगों ने आचार्य जी मांस छोड़ दिया है ना। अभी एक हमको हमारा ही शिष्य मिला था, तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन कैसे आया, तो बोला गुरुजी मैं प्रेमानंद जी महाराज जी की वीडियो देखता हूँ। बोला वाह, बहुत बढ़िया है। तो ऐसे बहुत छोटे छोटे गांवों में, बड़े बड़े शहरों में पुरुषों की ही आवश्यकता है इस सनातन धर्म को आगे ले जाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, इन्हीं की जरूरत है। हाँ, और जब ऐसे संतों को सुनना चाहिए, ऐसे संतों को ही देखना चाहिए। जो बहुत ढोंग कर रहे हैं, बहुत अपना एकदम भौकाल मचाए हुए हैं, उनको आचार्य जी बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं। मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, संत ऐसे हैं। हाँ, तो बिल्कुल भी महाराजश्री जैसे ही संतों को सुनना चाहिए। स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज हैं, भागवत के प्रवक्ता श्री श्याम सुंदर पारासर जी हैं। ऐसे अनेक संत ऐसे हैं जिनको सुनना चाहिए, जो भ्रम पैदा नहीं करते हैं, जो सिद्धांत की बात बताते हैं। कर्म और वाणी में एकता है। कर्म और वाणी, जो बोलते हैं वही करते हैं, जो करते हैं वही बोलते हैं। बिल्कुल आचार्य जी, निश्चित रूप से जी, बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन, श्रीमद् भागवत की कथा है। आचार्य जी आप भी कथा करते हैं, है ना। तो अंत में निचोड़ क्या बताया, नाम संकीर्तनम यस्य। भगवान का नाम संकीर्तन करिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना नाम संकीर्तन करना चाहिए, उतना ज्यादा से ज्यादा नाम संकीर्तन करना चाहिए। देखिए, पूजा करने के लिए भी आपको भगवान की मूर्ति चाहिए, यज्ञ करने के लिए आपको सामग्री की जरूरत पड़ती है, समय की जरूरत पड़ती है ना। लेकिन भगवान नाम संकीर्तन करने के लिए ना सामग्री की जरूरत पड़ती है, ना पैसे की जरूरत पड़ती है, ना मन की जरूरत पड़ती है। आचार्य जी आप बिना मन से भी करिए ना। अगर आप बिना मन से भी करते हैं तो भी आपको भगवान तक वह संकीर्तन, हाँ, अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दशहु। तो निश्चित रूप से भगवान के पाने, ये भी बहुत बड़ी बात है। संगीत के माध्यम से बिल्कुल प्रभु प्राप्त। हाँ, अब कई लोग यहाँ पूछते हैं कि भगवान का हम भजन तो करते हैं आचार्य जी, नाम संकीर्तन तो करते हैं, लेकिन नाम संकीर्तन में मन नहीं लगता है। अरे भाई, आपका मन लगे या ना लगे, लेकिन नाम संकीर्तन तो करना ही चाहिए। जैसे आप ट्रेन में बैठ जाइए, आप टिकट बनवा लिए कि हमको इंदौर जाना है, और जा करके सिर्फ आप सीट में बैठ जाइए, आपका ट्रेन में मन लगे या ना लगे, लेकिन ट्रेन जो है आपको इंदौर तक पहुंचा देगी। इसी तरह भगवान के भजन में आपका मन लगे या ना लगे, मैं अपनी बात आपको बताता हूँ, लेकिन निश्चित रूप से वह नाम संकीर्तन आपको भगवान तक लेकर के ही इस जगत से पार हो सकते हैं, वही आधार है। निश्चित रूप। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और इच्छा रखेंगे कि आगे भी चर्चा इस तरह से चलते रहे। और अगर आप लोगों की कृपा रही तो, और अभी आज समय यहीं अपन हम वाणी का विराम देते हैं। मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कोई संदेश एक अगर आप दर्शकों को देना चाहें तो एक कोई संदेश अगर आप। निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से, आप देखिए इतना व्यस्ततम समय आपका रहता है, आप बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, मैं खूब अच्छी तरह से आपको जानता हूं, और आप इंदौर से यहाँ आए हुए हैं और ये अपना अमूल्य समय निकाल करके आप वार्ता कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों को कि जो आपसे जुड़े हुए हैं, आपसे प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। आपके तो ऐसे दर्शक हैं जो एक बार जुड़ जाते हैं तो दोबारा आपको छोड़ते हैं। अब ऐसे आप हैं भी, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एक ही बात बोलूँगा, आपके दर्शकों को अहिंसा नहीं करना चाहिए कभी भी।
आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। वाह। जो अपने आप को अच्छा नहीं लगता है वह व्यवहार दूसरों के साथ बिल्कुल भी नहीं ना करें। करना चाहिए। हमको कोई गाली देता है, हमें निश्चित रूप से बहुत बुरा लगता किसी है, का दिल नहीं दुखाना हाँ। चाहिए। लेकिन हम हठास किसी को गाली दे देते गाली हैं, देते हैं। किसी को थप्पड़ मार देते हैं, तो सिर्फ आप वो ना करिए जो आपको अच्छा नहीं लगता है। तो हमें उम्मीद है कि ये दर्शक इस आपके संदेश को याद रखेंगे जी। और आपका भी कोई अगर संदेश हमारे दर्शकों को। संदेश हमारा यही है कि आपकी का जो ज्योतिष का ज्ञान है वो अटूट है, इसलिए कि हमने उसको आपको एक बार बताए थे, किसी को हमारे यहाँ आए थे तो बताए थे, तो वो सत्य आपका जो ज्योतिष का विचारे थे उसका तो सत्य चल रहा है। तो आप ज्योतिष में तो बहुत आगे हैं, यही हमारी। और महाराज जी जो बाहर आ गया है उसके बारे में तो आचार्य जी बताते ही है। मैं अपना अनुभव आपको बताता हूँ। एक हमारी यजमान है सतना के, तो वह गर्भवती थी, तो आपसे उन्होंने संपर्क किया कि आपके YouTube के माध्यम से जहाँ से भी उनको नंबर मिला हो, उन्होंने बताया मेरे को कि मैं आचार्य अनूप जी से बात किया है। तो उन्होंने पूछा कैसा क्या होगा, तो गर्भगत शिशु की कंडीशन भी आपने बता दिया था कि उस बच्चे के दोनों पैर जो है, तो जो आपके गर्भ में भी बच्चा पल रहा है उसके दोनों पैर मुड़े हुए हैं, और वास्तव में वो बच्चा जब पैदा हुआ तो उसके दोनों पैर मुड़े हुए थे। फिर उन्होंने पूछा कि महाराजश्री ये कितने दिन में ठीक हो जाएगा, तो इन्होंने कुछ लगभग 3 साल का समय बताया था। उसके पहले उन्होंने बहुत उपाय किया, बहुत डॉक्टरों को दिखाया, सबको दिखवाया, उस बच्चे का पैर ठीक नहीं हुआ। उसके बाद जब वो दिल्ली लेकर के गई तीसरे साल, तो यम्स में इलाज करवाया तो उसका पैर ठीक हो गया। तो निश्चित रूप से ज्योतिष का तो कुछ कहना ही नहीं है। अद्भुत ज्ञान आपका, अद्भुत ज्ञान है आपको। तो ये जैसे अपनी मंदिर है, इस पे तो मैं चर्चा करूंगा बाद में कि कैसे प्रेरणा हुई, कैसे सेवा आप करते हैं, इसको अपन आगे की चर्चा में रखेंगे। तो अभी यहीं पे अपन समापन करते हैं, है ना। तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे वेद वार्ता मंच से जुड़े। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और आपको लगता है कि उपयोगी हो, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें